अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं बेसन के एले वेले। वो भी हम अपने तरीके से हम किस तरह से बनाते हैं वो आपको हम दिखाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी इस बहन का चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करो। अब हम आपको बताते हैं। हमने ये 1 प्याला बेसन लिया है और ये बारीक बारीक हमने ना थोड़ा सा पालक कुतर लिया है, थोड़ा सा ये धनिया कुतरा है, थोड़ी सी ये हरी मिर्ची कुतरी है, थोड़ी सी ये प्याज कुतरी है। अभी हम इसे सब इसमें डालेंगे धोकर, तो फिर हम आपको बारी बारी दिखाते रहेंगे क्या हम किस तरह से मसाले डाल के फिर इसके गोले बनाएंगे। ये जो हमने सारा सामान आपको दिखाया था वो धोकर हमने बेसन में डाल दिया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। बाकी जब मसाला भूनेंगे उसमें भी डालेंगे, और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी भी डालेंगे। ये डाल दिया है। अब थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। मुझे ज़ीरा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं हर रेसिपी में ज़ीरा डालती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे। हम कम नमक खाते हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो ये हम थोड़ा सा इसके अंदर नमक डालेंगे, बाकी जब हम इसे बनाएंगे तो फिर मसाले में डालेंगे। और ये हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डालेंगे, इससे खुशबू अच्छी हो जाती है। ये देखिए मोटा मोटा कुटा हुआ गरम मसाला है, थोड़ा सा इसको हम गरम मसाला डालेंगे। बस ये सारे मसाले हम डाल चुके हैं इसमें। अब हम इसको आटे को गूंदेंगे पानी डालकर। ये देखिए हमने सारे मसाले डाल दिए हैं, तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी गुंदाई करेंगे, फिर हम इसके गोले बनाएंगे। ये देखिए हम इस तरह से गूंदेंगे, जिस तरह आप आटा गूंदते हैं ना, इसको इसी तरह से गूंदना है, अच्छे से गूंदना है, ताकि सारी चीज़ें जो मसाले डाले थे वो मिक्स हो जाएं इसके अंदर। देखिए हमने ना जो आटा बेसन गूंदा था सब चीज़ें डाल के हमने इसके गोले बना लिए हैं। और कढ़ाई दो में हमने पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया था। अब ये गोले हम इस पानी में डालेंगे बॉईल करने के लिए। जब ये बॉईल हो जाएगा तो बाकी की रेसिपी हम आपको दिखाएंगे। ये हमने सारे बॉईल डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रखेंगे, फिर थोड़ा सा इसको उलट पुलट कर देंगे पानी में। ये हम इस पर ये देखें। अब हमें ना मसाले के लिए हमने सामान लिया है। ये 3 हमने छोटी प्याज ली थी, जिन्हें 4 हिस्सों में हमने काट लिया है। ये 5 हमने हरी मिर्ची ली है, और ये अदरक और लहसुन लिया है। ये टमाटर लिया। टमाटर भी हम ब्लेंडर में पीस के अलग रख लेंगे, फिर इसमें हम दही मिक्स करेंगे। और ये सारा सामान है ना, ये वाला ये हमें ना ब्लेंडर में पीस लेंगे। और ये हमने कुछ है ना मसाले में है ना डालनी है 2-2 कट लगा के। और ये हरा धनिया हमने अभी काटना है। अब हम चलते हैं पीसते हैं मसाला। ये देखें हमारे पहले जो हमने डाले थे बनाकर, ये हमारे अब उबल कर फूल चुके हैं और ऊपर आ चुके हैं। अब इन्हें हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, और यही ग्रेवी में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमें थोड़ा शोरबा पसंद है ना, इसलिए यही पानी डालेंगे। ये देखें हमारे एले बेले उबल चुके थे, हमने आपको दिखाया था। आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इन्हें ना कतलियों में काटें, चाहे तो इस तरह काटें, वो आप अपने तरीके से काट लें। हमें इस तरह के पसंद है तो हम ये देखें अंदर से भी ये ना पक चुके हैं। हम इस तरह से ही काटेंगे। ये टमाटर के 2 ये भी हमने पीस लिया है। ये हमने सारा सामान दिखाया था, अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्चें, इन्हें भी हमने पीस लिया है। अब टमाटर में हम दही डालकर टमाटर को फेंट लेंगे।
बाटलों में दही पीस लिया है और ये हमने धनिया भी काट लिया है। और मुझे हरी मिर्चें पसंद है तो मैंने दो दो हिस्सों में इन मिर्चों को कट लगा लिया है। धो के चूल्हे पे रख दी थी। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब जीरा डालने के बाद हमने जो वो प्याज और लहसुन अदरक और हरी मिर्ची पीसी थी वो हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है और ये दो बेले मैंने अपने खाने के लिए तले हैं। इसके अंदर ये ना समझना कि आपने ये क्या किया है, ये मैं फ्राई करके खाऊंगी। तो अब इसमें हम मसाला डालेंगे। ये हमने पिसी हुई इतनी सी मिर्ची डाली है इसमें। ये थोड़ी सी हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए। ये अब हमने इसमें थोड़ा सा कुटा धनिया डाला है। और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे। ये हमने थोड़ा सा नमक डाला है अपने हिसाब से। और ये हमने टमाटर और दही को फेंट लिया था, ये भी हम इसी में डाल देंगे। अब हम ये मसाला भूनेंगे। जो हमारी कटोरी में वो दही और ये लगा हुआ था तो हम थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे। अब हम इसको भूनेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है। तो अब हम इसमें ये जो हमने काट लिए थे एले बेले वो डालेंगे। थोड़ा सा मसाले में हम इसे भी भूनेंगे। मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए थे। अब ये अच्छे से भून गया है, इसने रोगन छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और ये कट लगी हुई मिर्चें डालेंगे और थोड़ा सा इसको चलाएंगे। अब ग्रेवी आप अपने हिसाब से डालना। अब ये भून चुका है तो हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करेंगे। ग्रेवी आप ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा कर लेना, शोरबा, और कम करते हो तो कम कर लेना। हम बस इतना सा ही डालेंगे। ये वही पानी है जिसमें हमने बेले उबाले थे। जब ये बन के तैयार हो जाएगी तो हम आपको डिश आउट कर दिखाएंगे। ये देखें हमारा सालन बन के तैयार हो गया। हमें इतनी ग्रेवी चाहिए थी, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर लें, इससे भी कम चाहिए तो आप कम कर लें, वो अब आपके ऊपर है। अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखें बन चुका है। तो हमने गरम मसाला आटा गूंदने में भी डाला था। तो अब हम इस पर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, मिर्चें तेज ना हो जाए, और थोड़ी सी हरे धनिए की इस पर पत्तियां डालेंगे। ये देखें, अगर मेरी आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना और सब्सक्राइब करना। आपकी बहन का ये चैनल है, आपकी सब्सक्राइब करने से और मैंने गोभी के डंठल से और चने की दाल से कबाब बनाए थे। आपको वो रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाकर देखिएगा और ज़रूर बनाना और इस बहन को बताना कि वो कबाब आपको कैसे लगे थे। और आलू और तोरी का भी हमने सालन बनाया था, आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लेना और फिर बनाकर देखना। अल्लाह हाफिज़।